हाई स्कूल में आपने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करके लिनियर इक्वेशंस के सिस्टम्स को सॉल्व करने में घंटों बिताए होंगे। आपने इक्वेशंस के पेयर्स लिए जैसे 2x + 3y = 7, x - y = 1। आप एक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, उसे दूसरी इक्वेशन में ऐड या सबट्रैक्ट करते थे, एक वेरिएबल को आइसोलेट करते थे और x और y के लिए सॉल्व करते थे। वह अप्रोच 2 या 3 वेरिएबल्स के लिए काफ़ी अच्छे से काम करती थी। हालांकि मॉडर्न इंजीनियरिंग में, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ग्रिड में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हों, एयरप्लेन विंग पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन या न्यूरल नेटवर्क में वेट्स, आपको रूटीनली थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाले सिस्टम्स मिलेंगे। हाई स्कूल के सब्स्टिट्यूशन का यूज करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर होगा। यहीं पर लिनियर अलजेब्रा काम आता है। मैट्रिसेस हमें इक्वेशंस के बड़े सिस्टम्स को लेने, उन्हें एक कॉम्पैक्ट वेक्टर इक्वेशन में पैक करने और उनके बिहेवियर को एफिशिएंटली डिटरमिन करने के लिए गॉसियन एलिमिनेशन और मैट्रिक्स रैंक जैसे स्ट्रक्चरल टूल्स अप्लाई करने की परमिशन देते हैं। सेक्शन ब्रेक। रिफ्रेमिंग इक्वेशंस इन टू मैट्रिक्स लैंग्वेज। ए वेक्टर x = वेक्टर b। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लिनियर इक्वेशंस का कोई भी सिस्टम क्लीनली एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में ट्रांसलेट होता है। m लिनियर इक्वेशंस और n अननोन वेरिएबल्स x1, x2, ... xn के एक जनरल सिस्टम पर विचार करें। a(1) x(1) प्लस a(2) x(2) प्लस ... a(1) n x(n) = b(1) a(2) 1 x(1) प्लस (2) a(2) 2 x(2) प्लस ... a(2) n x(n) = b(2) वर्टिकल एलिप्सिस a(m1) x(1) प्लस a(m2) x(2) प्लस ... प्लस a(m n x(n) = b(m). इसे m इंडिविजुअल इक्वेशंस के रूप में ट्रीट करने के बजाय लिनियर अलजेब्रा नंबर्स को 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में ग्रुप करता है। कैपिटल A वेक्टर x = वेक्टर b, जहां a द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक m/an ग्रिड जिसमें वेरिएबल्स से जुड़े सभी न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। वेक्टर x द वेरिएबल वेक्टर, एक n/1 कॉलम वेक्टर जिसमें वे सभी अननोन वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करना चाहते हैं। वेक्टर b द कांस्टेंट या टारगेट वेक्टर, एक m/1 कॉलम वेक्टर जिसमें इक्वल टू के साइंस के राइट साइड वाले कांस्टेंट्स होते हैं। फुल मैट्रिक्स एक्सपेंशन में लिखा हुआ द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो a(1) a(1) 2 थ्रू a(1) n, सेकंड रो a(2) 1 a(2) 2 थ्रू a(2) n, कंटिन्यूइंग डाउन टू रो m with a(m1) a(m2) 2 थ्रू a(m n टाइम्स द कॉलम वेक्टर x(1) x(2) डाउन टू x(n) इक्वल्स द कॉलम वेक्टर b(1) b(2) down to b(m). The column vector perspective, a recipe for vectors। a वेक्टर x = वेक्टर b को देखने का एक दूसरा काफ़ी ज़्यादा सहज और आसान तरीका भी है। अगर हम मैट्रिक्स a के इंडिविजुअल कॉलम्स को निकाल लें और उन्हें वेक्टर a1, वेक्टर a2 से लेकर वेक्टर an कहें, तो इक्वेशन बन जाती है x(1) वेक्टर a(1) प्लस x(2) वेक्टर a(2) प्लस ... प्लस x(n) वेक्टर a(n) = वेक्टर b। उस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना एक सिंपल सवाल का जवाब देने के बराबर है। क्या हम वेट्स x1, x2 से लेकर xn का यूज करके मैट्रिक्स a के कॉलम वेक्टर्स को इस तरह स्केल कर सकते हैं कि उनका वेक्टर सम सीधे टारगेट वेक्टर b पर पहुंचे? यह कॉन्सेप्चुअल डायग्राम लीनियर अलजेब्रा में कॉलम कॉम्बिनेशन पर्सपेक्टिव को इलस्ट्रेट करता है, यह डेमॉन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे इंडिविजुअल कॉलम वेक्टर्स को स्केल करना डायरेक्शनल स्टेप्स की तरह काम करता है, जो आपस में सम होकर डिजायर्ड टारगेट डेस्टिनेशन वेक्टर तक पहुंचाते हैं। अगर वेट्स का कोई कॉम्बिनेशन मौजूद है तो सॉल्यूशन भी मौजूद है। अगर वेट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन कभी वेक्टर बी तक नहीं पहुंच पाता है तो कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। सेक्शन ब्रेक। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बार वेक्टर बी द कंप्लीट डेटा पैकेज। ए वेक्टर x = वेक्टर b को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस करते समय हर रो ऑपरेशन के साथ वेरिएबल सिंबल्स x1, x2, x3 को साथ लेकर चलना बेकार की मेहनत है। वेरिएबल्स बस प्लेस होल्डर्स की तरह काम करते हैं। a के कोएफिशिएंट्स और वेक्टर b के कांस्टेंट्स की न्यूमेरिक वैल्यूज ही रिजल्ट तय करती हैं। कैलकुलेशंस को आसान और तेज बनाने के लिए हम मैट्रिक्स a और वेक्टर b को एक साथ मिलाकर एक सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है और इसे a बार वेक्टर b के रूप में दिखाया जाता है।
Diagram of augmented matrix A bar B equals coefficient matrix A separated by a vertical divider visual aid from constant vector B. Row 1 1 2 3 bar 9. Row 2 2 minus 1 1 bar 8. Row 3 3 0 minus 1 bar 3. एक m by n मैट्रिक्स A और एक m by 1 वेक्टर B के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A बार वेक्टर B के डायमेंशंस m by n plus 1 होते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों काम करता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A बार वेक्टर B पर अप्लाई किया गया कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या रो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर एक वैलिड एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बराबर होता है, जैसे किसी इक्वेशन को स्केलर से मल्टीप्लाई करना या एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में जोड़ना। क्योंकि रो ऑपरेशंस लीनियर रिलेशनशिप्स को बनाए रखते हैं, A बार वेक्टर B को रो एशेलॉन फॉर्म REF में रिड्यूस करने से सिस्टम के सॉल्यूशंस नहीं बदलते, बल्कि इससे सॉल्यूशंस तुरंत समझ में आने वाले बन जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। होमोजेनियस वर्सेस नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स। लीनियर सिस्टम्स पूरी तरह से टारगेट वेक्टर बी के बेसिस पर 2 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम्स। होमोजेनियस सिस्टम्स A x बार इक्वल्स 0 बार। टारगेट ओरिजिन है 0 बार, हमेशा कंसिस्टेंट, कम से कम ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होता ही है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स A x बार इक्वल्स b बार। टारगेट नॉन जीरो है, जहां भी बार 0 बार के इक्वल नहीं है। सॉल्यूशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी, ट्रिवियल सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है। चलिए इन 2 सिस्टम्स को साइड बाय साइड एग्जामिन करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी ए होमोजेनियस सिस्टम्स A वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0। लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को होमोजेनियस तब कहा जाता है जब इक्वेशंस के राइट साइड के सभी कांस्टेंट टर्म्स 0 हों। A वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0 एक्सप्लिसिटली लिखा जाए तो A sub 1 1 x sub 1 plus A sub 1 2 x sub 2 plus dot plus A sub 1 n x sub n equals 0 semicolon A sub 2 1 x sub 1 plus A sub 2 2 x sub 2 plus dot plus sub 2 a n x sub n equals 0 semicolon vertical dot semicolon A sub m 1 x sub 1 plus A sub m 2 x sub 2 plus dot plus A sub m n x sub n equals 0. The trivial solution, the guaranteed origin. क्या होता है अगर आप एक होमोजेनियस सिस्टम में x1 इक्वल्स 0, x2 इक्वल्स 0, xn इक्वल्स 0 प्लग इन करते हैं? A डॉट वेक्टर 0 इक्वल्स वेक्टर 0। मैट्रिक्स A के अंदर की वैल्यूज चाहे जो भी हों, ये हर सिंगल टाइम इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चूंकि वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0 हर होमोजेनियस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0 को ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। गोल्डन रूल ऑफ होमोजेनियस सिस्टम्स। एक होमोजेनियस सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ए वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0 के लिए नो सॉल्यूशन होना फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0 हमेशा एक वैलिड सॉल्यूशन होता है। 2 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, द सर्च फॉर फ्री वेरिएबल्स। हालांकि ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, इंजीनियर्स इसमें शायद ही कभी इंटरेस्टेड होते हैं। अगर वेक्टर x स्ट्रक्चरल लोड्स या इलेक्ट्रिकल करंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑल जीरोज के सॉल्यूशन का सिंपली मतलब है कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जानना चाहते हैं, क्या ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर x डजन नॉट इक्वल वेक्टर 0 मौजूद हैं जो A वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर 0 को सेटिस्फाई करते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहा जाता है। एक होमोजीनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब मैट्रिक्स से A में रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, यानी जब A के कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अगर A की रैंक n के बराबर है फुल कॉलम रैंक, तो कोई रिडंडेंट डायरेक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन वेक्टर x इक्वल्स टू वेक्टर 0। अगर A की रैंक n से कम है, रैंक डेफिशिएंट, तो कम से कम एक कॉलम रिडंडेंट होता है। इसमें इन्फिनिटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं। कैटेगरी बी नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। ए वेक्टर x इक्वल्स टू वेक्टर b, जहां वेक्टर b वेक्टर 0 के बराबर नहीं है। एक सिस्टम नॉन होमोजीनियस तब होता है जब राइट साइड पर कम से कम एक कांस्टेंट नॉन जीरो हो, वेक्टर b वेक्टर 0 के बराबर नहीं है। ए वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर b। होमोजीनियस सिस्टम्स के उलट नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स में कोई गारंटीड बेसलाइन सॉल्यूशन नहीं होता है। वेक्टर x इक्वल्स टू वेक्टर 0 सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है A डॉट वेक्टर 0 इक्वल्स वेक्टर 0 विच इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b। इसलिए वेक्टर x इक्वल्स टू वेक्टर 0 नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि टारगेट वेक्टर b स्पेस में एक स्पेसिफिक नॉन जीरो लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है। हमें चेक करना होगा
कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन ए वास्तव में वेक्टर बी तक पहुंच सकता है। इससे 3 अलग पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। नो सॉल्यूशन टारगेट वेक्टर बी एक ऐसी डायरेक्शन में है जहां मैट्रिक्स ए नहीं पहुंच सकता। यूनिक सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए टारगेट वेक्टर बी तक सिर्फ एक ही तरीके से पहुंचता है। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मैट्रिक्स ए टारगेट वेक्टर बी तक पहुंचता है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्री वेरिएबल्स होते हैं जो उसी डेस्टिनेशन तक जाने के इन्फिनिटली मेनी रास्ते देते हैं। 4 सॉल्यूशन स्पेसेस का जियोमेट्रिक इंटरप्रेशन। एक स्ट्रांग मेंटल मॉडल बनाने के लिए आइए विजुअलाइज करते हैं कि 2D और 3D स्पेस में लीनियर सिस्टम्स जियोमेट्रिकली कैसे दिखते हैं। लीनियर सिस्टम की हर इक्वेशन एक जियोमेट्रिक बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। 2D स्पेस R2 में ax प्लस by इक्वल्स c जैसी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है। 3D स्पेस R3 में ax प्लस by प्लस c z इक्वल्स d जैसी लीनियर इक्वेशन एक फ्लैट प्लेन को दर्शाती है। हायर डायमेंशंस Rn में एक लीनियर इक्वेशन हाइपरप्लेन को दर्शाती है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है वो पॉइंट या पॉइंट्स ढूंढना जहां ये सभी हाइपरप्लेन्स एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं। 2D सिस्टम्स 2x2 को विजुअलाइज करना। मान लीजिए आपके पास 2D प्लेन में लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली 2 इक्वेशंस हैं। केस 1 यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ग्राफ दिखाता है लाइन N1 लाइन L2 को इंटरसेक्ट कर रही है। केस 2 नो सॉल्यूशन। पैरेलल नॉन ओवरलैपिंग लाइंस L1 और L2। केस 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आइडेंटिकल ओवरलैपिंग लाइंस L1 और L2। यूनिक सॉल्यूशन। दोनों लाइंस के स्लोप्स अलग अलग हैं। वे एक सिंगल पॉइंट x, y पर इंटरसेक्ट करती हैं। नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट। दोनों लाइंस पैरेलल और सेपरेटेड हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 और x प्लस 3y इक्वल्स 10। वे कभी टच नहीं करती। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही मौजूद हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 और 4x प्लस 6y इक्वल्स 10। लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है। सेक्शन ब्रेक। 3D सिस्टम्स 3x3 को विजुअलाइज करना। जब हम 3D स्पेस में 3 इक्वेशंस से डील करते हैं तो हर एक इक्वेशन स्पेस में फैले हुए एक 2D प्लेन को दर्शाती है। यह डायग्राम 3 प्लेन्स से जुड़े लीनियर इक्वेशंस के जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को दिखाता है, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ साथ एक ट्रायंगुलर प्रिज्म अरेंजमेंट भी दिखाया गया है जो किसी भी ओवरऑल कॉमन इंटरसेक्शन के न होने को रिप्रेजेंट करता है। होमोजीनियस ज्योमेट्री। सभी प्लेन्स को ओरिजिन 0, 0, 0 से होकर गुजरना ही होगा। इसलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा सेटअप ऊपर दिया गया केस भी एक होमोजीनियस सिस्टम के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है। होमोजीनियस सिस्टम का हर एक प्लेन कम से कम ओरिजिन पॉइंट को शेयर करता है। नॉन होमोजीनियस ज्योमेट्री। प्लेन्स वेक्टर बी द्वारा ओरिजिन से दूर शिफ्ट हो जाते हैं। वे पैरेलल प्लेन्स या ट्रायंगुलर प्रिज्म बना सकते हैं जिससे 0 इंटरसेक्शन सिनेरियो यानी नो सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के जरिए अच्छे से समझते हैं कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं, रो ऑपरेशंस का यूज करके उन्हें कैसे रिड्यूस करते हैं और होमोजीनियस वर्सेस नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल 1 एक होमोजीनियस सिस्टम को एनालाइज करना। मैट्रिक्स ए टाइम्स वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर टर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिटरमाइन करें कि क्या नीचे दिए गए होमोजीनियस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। x सब 1 प्लस 2, x सब 2 प्लस 3x सब 3 इक्वल्स 0 सेमीकोलन 2x सब 1 प्लस 5x सब 2 प्लस 2x सब 3 इक्वल्स 0 सेमीकोलन 3x सब 1 प्लस 7x सब 2 प्लस 5x सब 3 इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन। स्टेप 1 को एफिशिएंट मैट्रिक्स ए लिखे होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए कांस्टेंट कॉलम सब जीरोज होते हैं, इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वेक्टर 0 को ट्रैक करना ऑप्शनल है क्योंकि रो ऑपरेशंस के दौरान 0 कॉलम्स कभी चेंज नहीं होते। ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद रो 1 1 2 3 सेमीकोलन रो 2 2 5 2 सेमीकोलन रो 3 3 7 5। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 मैट्रिक्स ए को रो एकेलॉन फॉर्म REF में कन्वर्ट करें। टॉप लेफ्ट पिवट A1 1 इक्वल्स 1 के नीचे जीरोस बनाने के लिए रो ऑपरेशंस करें। R2 लीड्स टू R2 माइनस 2R। न्यू R सब 2 इक्वल्स ब्रैकेट 2 माइनस 2 टाइम्स 1 5 माइनस 2 टाइम्स 2 2 माइनस 2 टाइम्स 3 क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स ब्रैकेट 0 1 माइनस 4 क्लोज ब्रैकेट।
R3 leads to R3 minus 3 R1. New R sub 3 equals bracket 3 minus 3 times 1 7 minus 3 times 2 5 minus 3 times 3 close bracket equals bracket 0 1 minus 4 close bracket. मैट्रिक्स बन जाता है A superscript open parenthesis 1 close parenthesis equals the matrix with rows first row 1 2 3 second row 0 1 negative fourth or row 0 1 negative 4. अब सेकंड पिवट A to 2 equals 1 के नीचे एक 0 बनाएं R3 leads to R3 minus R2. New R subscript 3 equals open bracket 0 minus 0 1 minus 1 negative 4 minus open parenthesis negative 4 close parenthesis close bracket equals open bracket 0 0 close bracket. रो echelon form में मैट्रिक्स A superscript RE F equals the matrix with rows first row 1 2 3 second row 0 1 negative 4 third row 0 0 0. सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 रिजल्ट को इंटरप्रेट करें. चलिए पिवट्स और रैंक को एनालाइज करते हैं. नंबर ऑफ वेरिएबल्स n equals 3x 1x 2x 3 नंबर ऑफ पिवट्स नॉन जीरो रोज equals 2 therefore रैंक ऑफ A equals 2. क्योंकि रैंक ऑफ A equals 2 है जो कि n equals 3 से कम है, यहाँ 1 फ्री वेरिएबल x3 है. स्टेप 4 पैरामीट्रिक सॉल्यूशन स्पेस लिखें. बैक सब्सटीट्यूशन का यूज करके REF में मैट्रिक्स A से इक्वेशंस को रिकंस्ट्रक्ट करें. रो 2 से x2 माइनस 4x3 इक्वल्स 0 जिसका मतलब है x2 इक्वल्स 4x3. रो 1 से x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स 0. x सबस्क्रिप्ट 1 प्लस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4x सबस्क्रिप्ट 3 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 3x सबस्क्रिप्ट 3 इक्वल्स 0 विच implies x सबस्क्रिप्ट 1 प्लस 11 x सबस्क्रिप्ट 3 इक्वल्स 0 विच implies x सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल्स नेगेटिव 11 x सबस्क्रिप्ट 3. मान लीजिए x3 इक्वल 2t है जहां t कोई भी रियल स्केलर पैरामीटर है. Vector x equals the column matrix x subscript 1 and x subscript 2 to x subscript 3 which equals the column matrix negative 11 t4 tt which equals t times the column matrix negative 11 4 1. कंक्लूजन यह है कि क्योंकि A की रैंक n से कम है इसलिए सिस्टम के पास इन्फिनिटली कई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं. जियोमेट्रिकली सभी सॉल्यूशन वेक्टर्स 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिजिन से गुजरने वाली एक 1 डायमेंशनल लाइन पर स्थित हैं जिसे डायरेक्शन वेक्टर नेगेटिव 11 4 1 ट्रांसपोज द्वारा डिफाइन किया गया है. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 2 एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम को एनालाइज करना. ए वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर b. प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड विद वेक्टर b बनाएं और निम्नलिखित नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन सेट को एनालाइज करने के लिए रो रिडक्शन परफॉर्म करें. द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन x सबस्क्रिप्ट 1 प्लस y सबस्क्रिप्ट 2 माइनस z सबस्क्रिप्ट 3 इक्वल्स 2. सेकंड इक्वेशन 2x सबस्क्रिप्ट 1 प्लस 3y y सबस्क्रिप्ट 2 प्लस z सबस्क्रिप्ट 3 इक्वल्स 7. थर्ड इक्वेशन 3x सबस्क्रिप्ट 1 प्लस 4y सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल्स 9. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. स्टेप 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड विद वेक्टर b बनाएं. The augmented matrix open bracket A vertical bar vector B close bracket equals the matrix with rows first row 1 1 negative 1 vertical bar 2 2 row 2 3 1 vertical bar 7 third row 3 4 0 vertical bar 9. Section break. Step 2 A augmented with vector B को रो एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें. पिवट 1 के नीचे कॉलम 1 की वैल्यूज को एलिमिनेट करें. R2 leads to R2 minus 2 R1. New R subscript 2 equals open bracket 2 minus 2 times 1 3 minus 2 times 1 1 minus 2 times negative 1 vertical bar 7 minus 2 times 2 close bracket equals on open bracket 0 1 3 vertical bar 3 close bracket. R3 leads to R3 minus 3 R1. New R subscript 3 equals open bracket 3 minus 3 times 1 4 minus 3 times 1 0 minus 3 times negative 1 vertical bar 9 minus 3 times 2 close bracket equals open bracket 0 1 3 vertical bar 3 close bracket. Step 1 के बाद augmented matrix. The augmented matrix with rows first row 1 1 negative 1 vertical bar 2 second row 0 1 3 vertical bar 3 third row 0 1 3 vertical bar 3. Pivot 2 के नीचे column 2 की values को eliminate करें. R3 leads to R3 minus R2. New R sub 3 equals open bracket 0 minus 0 1 minus 1 3 minus 3 vertical bar 3 minus 3 close bracket
which equals open bracket 0 0 0 vertical bar 0 close bracket. Final row echelon form bracket a bar vector b bracket की power ref. The matrix with row 1 bold 1 1 negative 1 vertical bar 2 row 2 0 bold 1 3 vertical bar 3 row 3 0 0 0 vertical bar 0. Section break. Step 3 सॉल्यूशन स्ट्रक्चर को एनालाइज करें. चलिए मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड विद वेक्टर बी की रैंक्स चेक करते हैं. रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2. लेफ्ट सब मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो रोज हैं. रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विद वेक्टर बी इक्वल टू 2. फुल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो रोज हैं. चूंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 2 है, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. चूंकि रैंक ऑफ ए 2 के इक्वल है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इक्वल टू 3 से कम है, इसलिए 3 - 2 इक्वल टू 1 फ्री वेरिएबल z3 मौजूद है. स्टेप 4 सॉल्यूशन वेक्टर एक्सप्रेस करें. z3 इक्वल टू के का यूज करके बैक सब्सटीट्यूट करें, जहां के एक रियल नंबर है. रो 2 से y2 3 z3 इक्वल टू 3, जिसका मतलब है y2 इक्वल टू 3 - 3 के. रो 1 से x1 प्लस y2 माइनस z3 इक्वल टू 2. x सब 1 प्लस ओपन पैरेंथेसिस 3 - 3 के क्लोज पैरेंथेसिस माइनस के इक्वल्स 2, विच इम्प्लाइज x सब 1 प्लस 3 - 4 के इक्वल्स 2, विच इम्प्लाइज x सब 1 इक्वल्स नेगेटिव 1 प्लस 4 के. वेक्टर सॉल्यूशन फॉर्म. वेक्टर x इक्वल टू कॉलम वेक्टर x सब 1 y z सब 3 जो इप 3 जो इक्वल टू है कॉलम वेक्टर नेगेटिव 1 प्लस 4 के 3 - 3 के जो इक्वल टू है वेक्टर x सब p पर्टिकुलर कॉलम वेक्टर नेगेटिव 1 3 0 प्लस के टाइम्स वेक्टर x सब h होमोजीनियस कॉलम वेक्टर 4 नेगेटिव 3 1. इस रिमार्केबल स्ट्रक्चर पर ध्यान दें. टोटल सॉल्यूशन 2 अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट है. वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर xp प्लस वेक्टर xh, जहां वेक्टर xp एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो सीधे टारगेट वेक्टर b पर लैंड करता है, और वेक्टर xh होमोजेनियस काउंटर पार्ट a वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर 0 का सॉल्यूशन है. 6 हाई वैल्यू गेट एग्जाम इनसाइट्स और शॉर्टकट्स. यह टेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होमोजीनियस लीनियर सिस्टम सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टिप प्रोवाइड करता है. यह एक्सप्लेन करता है कि 0 के इक्वल सेट किया गया सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, और इस बात की गारंटी होती है कि इसका लीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा. इसलिए नो सॉल्यूशन का दावा करने वाले ऑप्शंस को तुरंत रूल आउट किया जा सकता है, जिससे सिर्फ एक सिंगल यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटीज ही बचती हैं. सेक्शन ब्रेक. गेट प्रो टिप टू स्क्वायर होमोजेनियस सिस्टम्स. डिटर्मिनेंट ऑफ ए वर्सेस रैंक. एक n बाय n स्क्वायर होमोजेनियस सिस्टम ax बार इक्वल टू 0 बार के लिए जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, तब सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है x बार इक्वल टू 0 बार. जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 सिंगुलर, तब इन्फिनिटली मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं. अगर आप इसका डिटर्मिनेंट जल्दी कंप्यूट कर सकते हैं, तो स्क्वायर होमोजेनियस मैट्रिक्स पर फुल गॉसियन एलिमिनेशन मत रन कीजिए. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. सेक्शन ब्रेक. यह टिप वाइड होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के लिए लीनियर अलजेब्रा का एक शॉर्टकट एक्सप्लेन करता है, यह बताते हुए कि जब इक्वेशंस से ज्यादा अननोन्स होते हैं, तो मैट्रिक्स रैंक स्ट्रिक्टली नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होती है, जो बिना मैट्रिक्स रिडक्शन परफॉर्म किए इन्फिनिटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की गारंटी देता है. मास्टर कंपैरिजन होमोजेनियस वर्सेस नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स. कंप्लीट क्लैरिटी के लिए आइए दोनों सिस्टम टाइप्स की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड कंट्रास्ट करते हैं. यह टेबल ए एक्स इक्वल्स द 0 वेक्टर के फॉर्म वाले होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स की तुलना ए एक्स इक्वल्स वेक्टर बी के फॉर्म वाले नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स से करती है, जहां भी नॉन जीरो है. टारगेट वेक्टर के लिए होमोजेनियस सिस्टम्स हमेशा 0 वेक्टर का यूज करते हैं, जबकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स एक नॉन जीरो कांस्टेंट वेक्टर बी का यूज करते हैं. कंसिस्टेंसी की बात करें तो होमोजेनियस सिस्टम्स हमेशा कम से कम एक सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट होते हैं, जबकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स कंडीशनली कंसिस्टेंट होते हैं और हो सकता है कि उनका कोई भी सॉल्यूशन न हो. ट्रिवियल सॉल्यूशन, जहां x 0 वेक्टर के बराबर होता है, होमोजेनियस सिस्टम्स के लिए हमेशा वैलिड होता है, लेकिन नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स के लिए कभी भी वैलिड नहीं होता, क्योंकि a टाइम्स 0 वेक्टर 0 के बराबर होता है,
जो कि वेक्टर बी के बराबर नहीं हो सकता। एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए होमोजेनियस सिस्टम को मैट्रिक्स ए की रैंक एन के बराबर होना जरूरी होता है, जो फुल कॉलम रैंक को इंडिकेट करता है, जबकि एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए ए की रैंक को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक के बराबर होना जरूरी होता है और दोनों एन के बराबर होते हैं। एक होमोजेनियस सिस्टम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तब होते हैं जब ए की रैंक एन से कम होती है। एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होते हैं जब ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक के बराबर होती है और दोनों एन से कम होते हैं। होमोजेनियस सिस्टम्स के लिए कोई भी सॉल्यूशन न होना इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स में ऐसा तब होता है जब मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक से कम होती है। जियोमेट्रिकली होमोजेनियस सिस्टम के सभी इक्वेशन हाइपरप्लेन्स ओरिजिन से होकर गुजरते हैं, जिससे एक सॉल्यूशन सबस्पेस एक्स सब एच बनता है। इसके अपोजिट नॉन होमोजेनियस हाइपरप्लेन्स ओरिजिन से दूर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे एक शिफ्टेड सॉल्यूशन सबस्पेस बनता है, जिसे x इक्वल्स एक्स सब पी प्लस एक्स सब एच के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। सेक्शन समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इन फंडामेंटल चेकपॉइंट्स से अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई कर लें। क्या आप लीनियर इक्वेशंस के किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म ए वेक्टर एक्स इक्वल्स वेक्टर बी में दोबारा लिख सकते हैं और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बार वेक्टर बी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम्स ए वेक्टर एक्स इक्वल्स 0 वेक्टर कभी इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं हो सकते? क्या आप एक ट्रिवियल सॉल्यूशन वेक्टर एक्स इक्वल्स 0 वेक्टर और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वेक्टर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर के बीच का ज्योमेट्रिक डिफरेंस समझा सकते हैं? क्या आप यह पहचान सकते हैं कि एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ए वेक्टर एक्स इक्वल्स वेक्टर बी का कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि ए वेक्टर एक्स इक्वल्स वेक्टर बी का जनरल सॉल्यूशन किस्त एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस होमोजेनियस सॉल्यूशन वेक्टर एक्स सब पी प्लस वेक्टर एक्स सब एच में ब्रेक डाउन ऑन होता है? क्या आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 का यूज करके स्क्वायर होमोजेनियस सिस्टम्स को जल्दी इवैल्यूएट कर सकते हैं? अब जब आपने मैट्रिक्स इक्वेशंस की एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन बना ली है और होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स के बीच डिफरेंस समझ लिया है, तो आप उन प्रिसाइज मैथमेटिकल रूल्स को मास्टर करने के लिए रेडी हैं जो सॉल्यूशन स्पेसेस को गवर्न करते हैं। अगले सेक्शन में हम 1.10 इनकंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन स्पेसेस यूनिक इनफाइनाइट नो सॉल्यूशंस में इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट द्वारा यूज किए जाने वाले एग्जैक्ट रैंक बेस्ड क्राइटेरिया को फॉर्म्युलेट करेंगे, जिससे यह टेस्ट किया जा सके कि किसी सिस्टम के 0, 1 या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या नहीं।